अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? आज हम डिस्कस करेंगे प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस या प्लांट हार्मोन्स का क्या रोल होता है प्लांट की मूवमेंट्स के अंदर। तो ग्रोथ हार्मोन की पहले डेफिनेशन लेंगे। ग्रोथ हार्मोन्स क्या हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो कि प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय प्लांट्स। माइन्यूट क्वांटिटी के अंदर, स्मॉल क्वांटिटी के अंदर प्लांट के पार्ट्स इसको प्रोड्यूस करते हैं। काम इनका क्या है? ये प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करेंगे, यानी जहाँ ग्रोथ को बढ़ाने की ज़रूरत होगी वहाँ पे बढ़ाएंगे, जहाँ कम करने की ज़रूरत होगी उसको कम करेंगे। तो कुछ ग्रोथ हार्मोन्स जो हैं वो ग्रोथ रेगुलेटर कहलाते हैं, मतलब वो सिर्फ रेगुलेट करते हैं, कम ज़्यादा दोनों सूरतों में काम कर सकते हैं। कुछ ग्रोथ इनहिबिटर कहलाते हैं जिनका काम फ़कत ग्रोथ को इनहिबिट करना है, कम करना होता है, जबकि कुछ कुछ जो हैं ग्रोथ स्टिमुलेटर कहलाते हैं जिनका काम ग्रोथ को स्टिमुलेट करना होता है, बढ़ाना होता है। तो ये 3 डिफरेंट इसकी क्लासेस जन्म होंगी हार्मोन्स से। तो यहाँ हमने कुछ जो है हार्मोन्स जो है ना लेने हैं जिनका प्लांट मूवमेंट्स के अंदर जो है कंसिडरेबल रोल होता है। इसमें सबसे बड़ा और स्पेशल नेम जो है ना वो आता है ऑक्सिन्स का। इंडोल एस्टिक एसिड केमिकली ये हार्मोन होता है। तो ऑक्सिन्स जो है सबसे जो इसी मेजर जो है कह लें नेचुरली अकरिंग जो फॉर्म है वो इंडोल एस्टिक एसिड है। बहुत सारे जो है लेबोरेटरी सिंथेसाइज्ड भी ऑक्सिन्स जो है ना वो अवेलेबल हैं। खैर ऑक्सिन जो है ये करता क्या है? अनइक्वल इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है प्लांट के पार्ट्स के अंदर। जब ये अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है रूट के अंदर, स्टेम के अंदर और रूट की टिप और रूट के कह लें कि जो बाकी पार्ट्स हैं उनके अंदर, तो उसी तरह से ये अनइक्वल फॉर्म में ग्रोथ को रेगुलेट करता है, ग्रोथ को प्रोड्यूस करता है। जब अनइक्वल साइज की ग्रोथ होती है, यानी कुछ जगहों पे इलोंगेशन ज़्यादा हो रही होती है, कुछ जगहों पे इलोंगेशन कम हो रही होती है, तो सेल की इनलार्जमेंट ज़्यादा या कम होने की वजह से जो प्लांट के ऑर्गन्स होते हैं वो बेंड कर जाते हैं, मुड़ जाते हैं। अब ये पार्ट्स जो है वो मुड़कर सोर्स ऑफ लाइट की तरफ भी मूव कर सकते हैं और सोर्स ऑफ ग्रेविटी की तरफ भी मूव कर सकते हैं। यहाँ हम एग्जांपल जो है ना वो लेंगे इसमें कि अगर एक बीज है और उस बीज के अंदर से जब प्लांट पार्ट्स ग्रो करते हैं तो जो स्टेम है इसके अंदर भी अनइक्वल ग्रोथ की वजह से जो है बेंडिंग जो है ना वो आ जाएगी। स्टेम बेंड होकर अपवर्ड ग्रो करना शुरू कर देता है जो कि सोर्स ऑफ लाइट की तरफ जा रहा है। तो सो ये शो करेगा फोटोट्रॉपिज्म को। तो प्लांट के अंदर स्टेम जो है वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म को और रूट जो है वो फोटोट्रॉपिज्म के हवाले से नेगेटिव जो होती है। तो फोटोट्रॉपिज्म को ऑक्सीजन कंट्रोल कर रही होती है। दूसरी सूरत में हम इसमें जो है ना वो लेंगे कि जो जियोट्रॉपिज्म है ये भी कंट्रोल हो रही है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। कि जियोट्रॉपिज्म में जो रूट है जो सोर्स ऑफ ग्रेविटी की तरफ जो है बेंड होकर ग्रो कर रही है, तो इसके अंदर जो ग्रोथ को कम करने वाला जो सब्सटेंस है दैट इज़ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ही यहाँ पे जो है ना वो क्या करता है, ग्रोथ को इनिबिट करके कम करके इसकी सोर्स ऑफ ग्रेविटी की तरफ और ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ जो है मूवमेंट को काज कर रहा है, यानी पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म को। और इसी तरह जियोट्रॉपिज्म के हवाले से स्टेम जो है ना वो क्या होता है, ये नेगेटिव इसमें जियोट्रॉपिज्म जो है ना वो शो करता है। तो फोटोट्रॉपिज्म जियोट्रॉपिज्म दोनों तरह की जो मूवमेंट है इनमें जो रोल बेसिक रोल आ रहा होता है वो ऑक्सीजन का आ रहा होता है। सेकेंड हमारे पास लास्ट इसमें जो है जिब्रेलिन्स की आ जाती है। जिब्रेलिन्स जो है ये एक परफेक्ट ब्लेंड में एब्सिसिक एसिड के साथ मिलकर क्या करते हैं, नास्टिक जो मूवमेंट्स होती हैं उनको कंट्रोल जो है ना वो करते हैं। तो नास्टिक मूवमेंट्स के अंदर जो बेसिक रोल आ रहा है वो किसका है, जिब्रेलिन्स का और एब्सिसिक एसिड का। जिब्रेलिन जनरली जो है वो ग्रोथ प्रोमोटर कंसिडर किया जाता है, यानी ग्रोथ को बढ़ाने वाला है, जबकि एब्सिसिक एसिड जो है ग्रोथ इनहिबिटर होता है, ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए काम कर रहा होता है। दोनों का परफेक्ट जो ब्लेंड है उसने काज करनी है नास्टिक जो है मूवमेंट। और ये नॉन डायरेक्शनल जो मूवमेंट होती हैं और इसमें हमने पिछले लेक्चर के अंदर इसी फॉर्म पढ़ी है, निक्टिनास्टी है, हेप्टोनास्टिक जो है ना मूवमेंट है, तो उनको जिब्रेलिन और एब्सिसिक एसिड कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो है जो एपिनेस्टी है इसको अगर हम लें तो एपिनेस्टी जो है इसको कंट्रोल कर रहा होता है ऑक्सीजन, यानी मोर ग्रोथ ऑन अपर साइड एंड लेस ग्रोथ ऑन लोअर साइड। तो जो फ्लावर की ओपनिंग होती है फ्रॉम बर्ड वो ऑक्सीजन कंट्रोल करता है, यानी एपिनेस्टी को या फूल के खिलने को ऑक्सीजन कंट्रोल कर रहा होता है। जबकि इसके अपोजिट अगर हम हाइपोनेस्टी को जो है ना बोलें तो हाइपोनेस्टी जो है इसमें रोल किसका है,
ये जिब्रालिन का रोल होता है इसके अंदर। यानी जिब्रालिन जो है ना वो हाइपरनेस्टी को कॉज करता है, जिसमें लोअर साइड पे मोर ग्रोथ होती है और फ्लावर जो है अनओपन फॉर्म में रहता है, बड की कंडीशन में रहता है। तो ये थे हमारे पास कुछ ग्रोथ जो है सब्सटेंसेस या प्लांट हार्मोन्स जो कि प्लांट की मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी माइंड में क्वेश्चन हो तो बिला झिझक आप कमेंट सेक्शन में रब्ता कीजिए। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले लेक्चर में।